अस्सलामुअलैकुम। हाय गाइस, उम्मीद है कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने एमएस पावर पॉइंट पर प्लेलिस्ट की सूरत में एमएस पावर पॉइंट का ट्यूटोरियल अपलोड करना स्टार्ट कर दिया है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ। तो कोई भी टेम्पलेट आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको समझाने के लिए मैंने जो पिछली अपनी स्लाइड्स को प्रेजेंटेशन को बनाने के लिए टेम्पलेट इस्तेमाल किया था, वो ये वाला क्लिक करता हूँ और क्रिएट कर लेता हूँ ये जो टेम्पलेट है। तो ये टेम्पलेट था बिगिनिंग ऑफ द ईयर प्रोसीजर्स। तो इस पे मैं आपको पिछली वीडियो में मैंने आपको लेआउट के बारे में बताया था कि 9 तरीके हैं लेआउट के, मतलब कि 9 तरीकों से आप जो लेआउट है वो डिज़ाइन कर सकते हैं। तो अब मैं आपको समझाऊंगा इसमें बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, टेक्स्ट को बड़ा करना है, छोटा करना है, उसका जो फ़ॉन्ट्स वगैरह है वो फ़ॉन्ट चेंज करना है या साइज़ वगैरह चेंज करना है। तो सबसे पहले आप इसे क्लिक करें, मतलब कि जिस साइज़ को आप मैंने इस पूरे को सिलेक्ट किया, ठीक है। तो बी मतलब बोल्ड, इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस बी। इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो ये देखें बोल्ड हो गया, बिगिनिंग ऑफ द ईयर प्रोसीजर्स। आगे हम चलते हैं अटैली की तरफ। तो जैसे ही मैं अटैली पर क्लिक करता हूँ, ये देखें खुद ब खुद चेंजिंग हो रही है, ये देख सकते हैं आप। मैं फिर सारे को सेलेक्ट करता हूँ और अंडरलाइन करता हूँ। जैसे ही अंडरलाइन किया है और ये मेरे नीचे अंडरलाइन लग गई। तो बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन हो गया। अब हम देखेंगे इसका फ़ॉन्ट को चेंज करेंगे कि कौन सा फ़ॉन्ट रखना चाहते हैं। एरियल ब्लैक, न्यू और जैसे जैसे मैं क्लिक करता जाता हूँ, फ़ॉन्ट मेरा जो है वो चेंज होता जाता है। तो मैं एरियल ब्लैक रखता हूँ और इस पर क्लिक करता हूँ तो मेरा ये फ़ॉन्ट भी चेंज हो गया। और अब इसका मैं साइज़ जो है वो इधर से भी कम कर सकता हूँ, मतलब कि जितना आपको ज़रूरत है अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक उतना यहाँ से आप साइज़ भी चेंज कर सकते हैं किसी भी टेक्स्ट का। इससे आगे ये जो है इंक्रीज़ फ़ॉन्ट साइज़, जैसे ही आप इस पर क्लिक करते जाएंगे तो आपका फ़ॉन्ट साइज़ इधर जो है वो बढ़ता जाएगा। और साथ में है डिक्रीज़ फ़ॉन्ट साइज़। इसकी जो शॉर्टकट की होती है वो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस लेस देन। अब इस पर क्लिक करेंगे तो आपका जो फ़ॉन्ट है वो भी छोटा होता जाएगा। तो ये हो गया कैपिटल और स्मॉल लेटर्स के लिए। अब हम चलते हैं एस। ये एस का मतलब टेक्स्ट शैडो। इस पर क्लिक करने से जो टेक्स्ट है वो शैडो देगा, ये देखें। तो ये जो हो गया शैडो एक्स का हो गया। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड, दूसरी स्लाइड पर। और मैं इसे इसे सिलेक्ट करता हूँ और मैं जो ए बी सी पर ऊपर लाइन लगाई हुई है तो इसे क्लिक करता हूँ, ये देखें। तो मेरी ए बी सी ऊपर पर लाइन आ जाएगी। आगे हम नेक्स्ट चलते हैं एवी। एवी से मुराद के करैक्टर स्पेसिंग के जो ये जो टेक्स्ट मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, इसमें स्पेसिंग अगर आप बहुत ज़्यादा स्पेसिंग करना चाहते हैं तो मोर स्पेसिंग से आपको ये एक फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। तो अपनी मर्ज़ी से अगर आप ज़्यादा स्पेसिंग करना चाहते हैं तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ॉन्ट साइज़ को बढ़ाएं और इधर से भी नॉर्मल नॉर्मल की जगह आप एक्सपेंडेड कर दें और ओके कर दें। ये देखें मेरा कुछ टेक्स्ट जो है वो उसकी स्पेसिंग वगैरह बढ़ गई। तो अब फिर इधर क्लिक करता हूँ, टाइट पर क्लिक करता हूँ, ये टाइट हो जाएगा। फिर इधर क्लिक करता हूँ नॉर्मल, तो ये नॉर्मल हो जाएगा पहले की तरह ही। अगर वेरी लूज़ करना चाहते हो तो ये वेरी लूज़ हो जाएगा। तो अब हम नेक्स्ट चलते हैं और इसे ख़त्म कर देते हैं। अब हम नेक्स्ट तीसरी स्लाइड पर चलते हैं। तो तीसरी स्लाइड पर मैंने फिर इसे सिलेक्ट कर लिया सभी टेक्स्ट को। और अब हम ये जो क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग, मतलब इस टेक्स्ट को मैंने सेलेक्ट किया, इसको मैंने बोल्ड किया, इटैलिक किया, अंडरलाइन भी कर दिया। और इसका जो जो फ़ॉन्ट थीम फ़ॉन्ट है वो एरियल ब्लैक रख दिया और इसका साइज़ भी बढ़ा दिया। ये सब मैंने कर दिया ना। और अब ये देख सकते हैं क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग। अगर अपने टेक्स्ट को दोबारा उसी तरह रखना चाहते हैं जिस तरह पहले है, तो आप क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग पर क्लिक कर देंगे तो वैसे का वैसा ही आपका टेक्स्ट दोबारा एक ही क्लिक में वापस आ जाएगा। इससे आगे हम चलते हैं स्मॉल लेटर, सेंटेंस केस, लोअर केस। मतलब कि अगर आप सारे के सारे जो लेटर है वो कैपिटल रखना चाहते हैं तो अपर अपर केस पर क्लिक करें। ये देखिए जैसे जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ तो आप मेरा टेक्स्ट जो है वो अपर केस में हो गया, सभी के सभी अल्फाज। अगर मैं लोअर केस पर क्लिक करता हूँ तो सारे सारे अल्फाज जो होंगे वो लोअर केस में हो गए। अगर सेंटेंस केस का ये है कि पहला जो
अल्फाज होगा ना, अल्फाज वो बड़ा हो जाएगा। इसे आगे हम चलते हैं कैपिटल ईच वर्ड के, जो हर लेटर का पहला अल्फाज होगा वो बड़ा हो जाएगा। टॉगल केस में कुछ छोटे हो जाएंगे, कुछ बड़े हो जाएंगे। तो ये टॉगल केस हो गया। तो मैं सेंटेंस केस में रहना चाहता हूँ कि पहला जो अल्फाज है वो बड़ा रहे। इससे आगे हम चलते हैं फ़ॉन्ट कलर के, हम इसका कलर क्या रखना चाहते हैं, इस पर क्लिक करेंगे तो आपको बहुत सारे कलर आ जाएँगे। तो अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक कोई भी कलर रख सकते हैं। मैं ये रखना चाहता हूँ, इसे बोल्ड करना चाहता हूँ, इसका साइज़ थोड़ा ज़्यादा करना चाहता हूँ ताकि ये अच्छा दिखे। और कलर भी कोई वाइट रख देता हूँ, वाइट इस पर यहाँ पर अच्छा लगेगा। तो ये देखें कलर हो गया। और इसके बारे में तो मैंने बता दिया, क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग। उम्मीद है कि आपको फ़ॉन्ट स्टाइल के बारे में समझ आ गई होगी। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पैराग्राफ के बारे में डिटेल से बताऊंगा। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो।